नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थानी चित्रकला अपन पढ़ रहे थे। राजस्थानी चित्रकला के 4 वीडियो जो है वो अपन डिस्कस कर लिए हैं और ये राजस्थानी चित्रकला का 5वां वीडियो है और इस चित्रकला टॉपिक का सबसे अंतिम वीडियो है। देखिए, काफ़ी दिनों बाद में जो है वीडियो देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों का बीच में गैप रह चुका है। गैप रहने का प्रमुख कारण ये है कि जिस माध्यम से आप लोगों को जो स्टडी करवाई जाती है, जो पेन टैब है, वो बीच में ख़राब हो गया और भी बहुत सारी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आई। तो उस वजह से जो है अपन ने इतने दिन तक जो है गैप रखा, अपन जो है स्टडी नहीं कर पाए। फिर ये सोचा गया कि जो बाकी का जो पार्ट है वो कैसे भी जुगाड़ कर करा के आप लोगों को जो है स्टडी करवाई जाए, बाकी का पार्ट जो है वो कवर करवाया जाए। तो चित्रकला का कुछ पार्ट जो है वो बचा हुआ था, वो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चित्रकला में अपन ने देखा था कि भी प्रमुख रूप से जो है 4 स्कूल है अपने राजस्थान में। भौगोलिक आधार पर चित्रकला को 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी मेवाड़ स्कूल, तो मेवाड़ का जितना भी पार्ट है वो उस मेवाड़ स्कूल में आएगा। एक है आपका मारवाड़ स्कूल, एक है हाड़ौती स्कूल और एक है ढूंढाड़ स्कूल। और 4 वीडियो में अपन ने 2 स्कूल जो है वो कंप्लीट कर ली थी। बाकी की जो स्कूल हैं, जो शैलियाँ हैं, वो आज के इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आज का वीडियो रहेगा पूरा का पूरा। तो कमेंट करके बताना है कि ये पैटर्न कैसा है। अगर ठीक है तो अपन इसी पैटर्न में जो है आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। देखिए, दृश्य माध्यम कैसा है, यानी कि दिखाई किस प्रकार से दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और एक है श्रव्य, दृश्य और श्रव्य 2 चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण है कि भी साफ दिखाई दे और साफ सुनाई दे, तो फिर जो है अपन आराम से जो है स्टडी कर पाते हैं। तो सही दिख रहा है ये बताना है, और सुनना ही तो सही दे रहा होगा क्योंकि ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम है दिखाई देने की। तो साफ दिख रहा है तो अपन बाकी का पार्ट जो है इस प्रकार से कवर कर लेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम हुई तो अपन और जो है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हाड़ौती स्कूल अपन पढ़ेंगे। तो हाड़ौती स्कूल में सबसे प्रमुख शैली 2 है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी बूंदी शैली और एक है कोटा शैली। 2 ही शैली प्रमुख है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बूंदी शैली की। तो देखिए, बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। बूंदी शैली का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है सुरजन सिंह हाड़ा के समय। बूंदी शैली का स्वर्ण काल, राव उमेद सिंह का जो काल है वो बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो राव उमेद सिंह, ये ध्यान में रखने हैं भाई। बूंदी शैली में इनके समय चित्रशाला संग्रहालय का निर्माण हुआ। राव उमेद सिंह के समय बूंदी में चित्रशाला संग्रहालय का निर्माण हुआ। कहाँ पे? तारागढ़ बूंदी में। और चित्रशाला संग्रहालय जो है ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? चित्रशाला संग्रहालय को कहते हैं। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पे है? ये आपका बूंदी में है, बूंदी शैली से संबंधित है। सबसे प्रमुख है ये फैक्ट, ये पूछा गया फैक्ट है। देखिए, बूंदी शैली की अब अपन विशेषता की बात कर लेते हैं। तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, इस वजह से इनको बोलते हैं अपन पशु पक्षियों की शैली। देखिए, पक्षी में सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो बने हैं आपके कबूतर के और बतख के। ये महत्वपूर्ण नहीं है भाई, पशु पक्षियों की शैली, ये ध्यान में रखना है बस। यह शैली मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रण है। दुगारी चित्र शैली का संबंध भी आपकी बूंदी से है। प्रमुख चित्र की अपन बात करते हैं बूंदी शैली में, तो वर्षा में नाचता हुआ मोर। देखिए, मोर क्या है? एक पक्षी है। तो पक्षी जो है आपके बूंदी शैली से संबंधित है। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर का चित्र जो है प्रसिद्ध है बूंदी शैली का। उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार का चित्र और रागिनी भैरव और राग दीपक चित्र जो है ये आपके बूंदी शैली से संबंधित है। इनके अलावा आकाश में उमड़ते बादल, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नाचता मोर, चहकती चिड़िया, तो इस प्रकार के जो दृश्य हैं वो बूंदी शैली के चित्रों में देखने को अपन को मिलते हैं। तो ये विशेषता है बूंदी शैली के चित्रों की। प्रमुख चित्र ध्यान में रखना है, वर्षा में नाचता हुआ मोर। पक्षी की जब भी बात आएगी तो बूंदी शैली दिमाग में रखनी है। प्रमुख चित्रकार देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी ध्यान में रखना है। श्री किशन जी हैं, वो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। साधु राम, रामलाल और अहमद अली सुरजन सिंह, ये बूंदी शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं। तो बूंदी शैली से क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखिए, एक तो चित्रशाला संग्रहालय ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है आपका पशु पक्षियों की शैली। ये कौन सी है? आपकी बूंदी शैली।
देखिए बूंदी शैली जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे हाड़ौती स्कूल की दूसरी प्रमुख शैली जिसका नाम है कोटा शैली। कोटा शैली इसको बोलते हैं अपन शिकार शैली। देखिए स्वतंत्र स्थापित करने का जो श्रेय है इस शैली को वो जाता है महाराव राम सिंह को। और ये शैली अपने चरमोत्कर्ष काल में ये यानी कि इनका जो स्वर्ण काल है वो है महारावल उम्मेद सिंह का काल। तो महारावल उम्मेद सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल है कोटा शैली का। विशेषता देख लेते हैं अपन कोटा शैली की। तो शिकार करती नारियों और रानियों के चित्र जो हैं वो मिलते हैं कोटा शैली में। दरबार का दृश्य, युद्ध और शिकार के दृश्य, तो देखिए शिकार जरूर ध्यान में रखना है। शिकार, ये देखिए शिकार करती हुई नारियां और शिकार करती हुई जो रानी है इनके चित्र हैं, शिकार के दृश्य हैं। शैली पर वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है। झाला हवेली आखेट या फिर शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए शिकार जो है, शिकार जब भी अपन को दिखाई देगा ध्यान में रखना है कोटा शैली को। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? डालू जो है वो प्रमुख चित्रकार है। लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और गोविंद राम ये प्रमुख चित्रकार हैं कोटा शैली के। तो बूंदी शैली और कोटा शैली ये आपके आती है आपके हाड़ौती स्कूल के में। अब अपन बात करते हैं हाड़ौती स्कूल के बाद में जो सबसे अंतिम स्कूल है जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। देखिए ढूंढाड़ स्कूल में जो प्रमुख शैली है जिसका नाम है आमेर शैली। आमेर शैली का प्रारंभ हुआ है मानसिंह प्रथम के समय और स्वर्णकाल मानते हैं मिर्जा राजा जयसिंह का काल जो है वो स्वर्णकाल है। प्रमुख चित्र जो है ये महत्वपूर्ण है और ये पूछे गए फैक्ट हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से? देखिए यशोधरा चरित्र ग्रंथ इसके जो चित्र हैं वो बने हैं इस आमेर शैली में। रज्मनामा, रज्मनामा क्या है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसके जो चित्र हैं वो आमेर शैली में बने हुए हैं। गीत गोविंद, बिहारी सतसई और आदि पुराण, तो ये जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों के जो चित्र हैं वो बने हैं आमेर शैली में। तो ये ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। आमेर शैली की विशेषता अपन देख लेते हैं अब। तो देखिए जय सिंह प्रथम ने कला को बढ़ावा देने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की। किन्होंने स्थापना की? जय सिंह ने स्थापना की थी। किनकी? 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें चित्रकला हेतु सूरत खाना प्रसिद्ध है और यहाँ पे लघु चित्र बनते थे। ये जरूर ध्यान में रखना, क्या बनते थे यहाँ पे लघु चित्र बनते थे सूरत खाना में। तो सूरत खाना कहाँ पे है? ये आपका ये आमेर शैली से संबंधित है, जयपुर शैली से भी संबंधित है। आमेर शैली के बाद में जो है जयपुर शैली का विकास होता है। तो सूरत खाना जो है ये ध्यान में रखना है। देखिए प्रमुख चित्र मोजमाबाद किले में लड़ते हुए हाथी का चित्र। ये हाथी जो है लड़ रहा है और इसका चित्र जो है मोजमाबाद किले में है। ये आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। भित्ति का मतलब होता है भाई दीवार पे बनाया गया चित्र। तो आमेर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मोजमाबाद किले में लड़ते हुए हाथी का चित्र। मोजमाबाद आमेर चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र था, मोजमाबाद, और इसमें बना हुआ है आपका एक भित्ति चित्र। किसका? हाथी का। हाथी लड़ाई कर रहा है, लड़ते हुए हाथी का चित्र है। तो ये जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण है आमेर शैली से संबंधित। अब अपन बात करते हैं जयपुर शैली की। तो देखिए जयपुर शैली का प्रारंभ हुआ है जयसिंह प्रथम के समय। स्वर्ण काल जो है वो है आपका सवाई प्रताप सिंह का काल, स्वर्ण काल है इनका। तो ये सवाई प्रताप सिंह का जो काल है ये पूछा जाता है भाई, ये स्वर्ण काल है जयपुर शैली का। प्रमुख चित्र फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है जयपुर शैली का। कुरान पढ़ती शहजादियों के चित्र, पुरुषों का दाढ़ी मुख विहीन चित्र, पुरुषों की बलिष्ठता दिखाई गई है शैली में, महिलाओं की जो है कोमलता दिखाई गई है चित्रों में, पशुओं की लड़ाई के चित्र, लालचंद का बनाया हुआ हाथियों का जो चित्र है ये प्रसिद्ध है। देखिए ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, जब यहाँ के जो राजा है ईश्वरी सिंह बनते हैं तो इनके समय जो है एक प्रमुख चित्रकार है जिसका नाम था साहिब राम। देखिए साहिब राम ध्यान में रखना है। एक अपन ने साहिब दिन भी पढ़ा था और एक अपन ने पढ़ा है साहिब राम। कौन सा? आपका जो है साहेब दिन। साहेब दिन जो है ये किस शैली का प्रमुख चित्रकार है ये जो है कमेंट करके आप लोगों को बताना है। साहिब राम जो है ये है आपका जयपुर शैली का। साहेब दिन कहाँ का है ये बताना है। तो देखिए ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना जो है वो आमेर से जयपुर शिफ्ट हो गया था और ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र ये महत्वपूर्ण भाई, ये किसने बनाया है? ये बनाया है साहिब राम ने और ये ईश्वरी सिंह के समय था, प्रमुख चित्रकार था। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। जो रंग की अपन बात कर लेते हैं तो रंग था लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग, ये प्रमुख रंग इनमें प्रयोग होता था। वृक्ष जो है पीपल, चंदन और पक्षी की अपन बात करते हैं तो मोर पक्षी।
प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो साहिब राम है, ये साहिब राम ध्यान में रखना है। एक मोहम्मद शाह, ये दोनों के दोनों जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साहिब राम और मोहम्मद शाह, इनके अलावा कौन कौन से हैं? लालचंद, रामजी दास, लक्ष्मण दास और गोविंद दास, घासीराम, त्रिलोक, रघुनाथ, चिमना और उदिया और हुक्मा। तो देखिए, चिमना, उदिया और हुक्मा, गोपाल राम सेवक, शालिग्राम, ये प्रमुख चित्रकार हैं जयपुर शैली के, जिनमें ये जो है ये पूछे गए हैं। साहिब राम पूछा गया है, मोहम्मद शाह पूछा गया है। विशेषता, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के निशान हैं। उद्यान दृश्यों का चित्रण भी काफी हुआ है जयपुर शैली के चित्रों में। तो ये प्रमुख विशेषता है, ये चित्रकार ध्यान में रखने हैं। और जो प्रमुख प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं वो भी ध्यान में रखना है। और एक जो क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछा है कि भाई जो साहिब दिन है ये किस शैली का प्रमुख चित्रकार है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए, अब अपन बात करते हैं अलवर शैली की। तो अलवर शैली का जो प्रारंभ है वो हुआ है प्रताप सिंह के समय। स्वर्णकाल, महाराजा विनय सिंह का जो काल है वो अलवर शैली का स्वर्णकाल है। प्रमुख चित्र, काम शास्त्र और वेश्याओं का चित्रण, यानी कि गणिकाओं का चित्रण। तो गणिका नाम आ जाए या फिर वेश्या नाम आ जाए, एक ही बात है, इन्हीं को बोलते हैं अपन। तो इनके जो चित्र हैं ये मिलते हैं प्रमुखतः है अलवर शैली में। तो वेश्याओं और गणिकाओं के चित्र, बॉर्डर पर बसलो चित्रण। अब ये बसलो चित्रण क्या होता है? सुंदर बेल बुंटों का चित्रण किया जाता है। चारों ओर बॉर्डर पर जो है सुंदर बेल बुंटे होते हैं, उनको अपन बोलते हैं बसलो। तो बसलो का चित्रण जो है वो दिखाई देता है अपन को अलवर शैली में। योगासन चित्र, नफिरी वादन का चित्र, देखिए ये पूछा भी गया है, नफिरी वादन का चित्र। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, हाथी दांत जो है हाथी दांत के ऊपर भी किया गया है सूक्ष्म चित्रण। किसने किया है? महाराजा मंगल सिंह के समय। और ये जो मूलचंद है ये प्रमुख चित्रकार है। इस हाथी दांत के फलक पर जो सूक्ष्म चित्रण किया है ये इस मूलचंद ने किया है। इसके साथ में इसका सहयोगी था उदयराम। तो मूलचंद और उदयराम ये ध्यान में रखना है। देखिए, गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्र महाराजा विनय सिंह के समय बलदेव और गुलाम अली के द्वारा बनाया गया था। तो ये प्रमुख प्रमुख चित्र हैं जिसमें ध्यान में रखने हैं। वेश्याओं के चित्र जो है अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है। नफीरी वादन का चित्र है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण जो है अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है। चित्रकार नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटेलाल, गुलाम अली, जमुना दास, बक्साराम और राम गोपाल। तो देखिए, ये जो चित्रकार हैं इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक ध्यान में रखनी है। कौन सी ट्रिक है? कि नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन बक्से में 2 राम। ट्रिक क्या है? नंदू का साला है और साले का नाम क्या है? बलदेव है। तो ये कहा गया है कि भाई नंदू का जो साला है जिसका नाम बलदेव है उसको छोटे गुलाब जामुन देने हैं। क्या देने हैं? छोटे गुलाब जामुन देने हैं। और किस में देने हैं? बक्से में देने हैं। बक्से में डाल करके और छोटे छोटे जो गुलाब जामुन है वो देने हैं। और ये किसको बोल रहे हैं अपन? ये राम को बोल रहे हैं कि भी नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन बक्से में 2 राम। तो देखिए, नंदू से ये नंदराम हो जाएगा, साले से शालिग्राम हो जाएगा, बलदेव से आपके बलदेव हो जाएगा, छोटे गुलाब जामुन से छोटे लाल और गुलाम अली हो जाएगा, और जामुन से ध्यान में रखना है जमुना दास, और बक्से से ध्यान में रखना है बक्साराम, और राम से ध्यान में रखना है राम गोपाल। अब ये जरूर ध्यान में रखना है भाई डालू राम और बुद्धा राम, डालू राम और बुद्धा राम। ध्यान में रखना है कि डालू जो है, डालू ये अपन ने पढ़ा था कोटा शैली में, आज के इस वीडियो में पढ़ा है अपन ने डालू को, और एक है डालू राम। तो देखिए, छोटे छोटे एकदम से माइनर डिफरेंस है इनमें। एक तो डालू है और एक डालू राम है। तो डालू तो आएगा आपके कोटा शैली में और डालू राम आएगा आपके अलवर शैली में। देखिए, डालू तो कोटा शैली जो है ये डालू तो आएगा किसमें? कोटा शैली में, क्योंकि कोटा शैली में भी नाम कितने हैं? 2 ही नाम है, को और टा। तो डालू, और एक है आपका डालू राम, ये आएगा आपके अलवर शैली में। तो अलवर में भी 4 नाम है और आपके डालू राम में भी 4 नाम है। तो इससे अपन ध्यान में रख लेंगे कि डालू और डालू राम कोटा और अलवर। तो डालू तो कोटा में है और डालू राम अलवर में है। बाकी ये नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन जरूर देने हैं, बक्से में डाल करके देने हैं, ये जरूर ध्यान में रखना, अलवर शैली। देखिए, विशेषता देखते हैं अपन अलवर शैली की। तो एकमात्र शैली जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। ईरानी, मुगल, जयपुर शैली का मिश्रण है।
शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। नफीरी वादन का चित्रण, मूलचंद का हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण जो है वो भी प्रसिद्ध चित्र है इस अलवर शैली का। तो मूलचंद का ये हाथी दांत वाला चित्र ध्यान में रखना है, नफीरी वादन ध्यान में रखना है। प्रमुख रंग जो है वो हरा और पीला है। चीकने और उज्ज्वल रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें। अब है आपकी उनियारा शैली। तो देखिए ये ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। अपन ढूंढाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, तो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है। वर्तमान में जो है ये टोंक में है। जयपुर राज्य का ठिकाना था ये उनियारा, और जयपुर और बूंदी की मिश्रित शैली है। शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध था इस शैली में। चित्रकार काशीराम भीमा धीमा बख्ता और राम लखन मीर बख्श। तो देखिए काशी भीम धीमा बख्ता राम बख्श, काशी भीम जो है वो धीमा बख्ता तो राम बख्श। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे ध्यान में रख लेना। इनको नाम सेम सेम से हैं, काशी भीम धीमा बख्ता राम बख्श। शेखावाटी शैली। तो देखिए इस शैली में भित्ति चित्रण हुआ है, और ये बहुत बार पूछा गया भी भित्ति चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो शेखावाटी शैली की प्रमुख विशेषता है ये भित्ति चित्रण। हवेलियों पर भित्ति चित्रण अतः ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। हवेलियां जो है फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, और ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इस शैली के भित्ति चित्रों में तिथि व रचनाकारों यानी कि चित्रकारों के नाम मिलते हैं। तो देखिए चित्रकारों के जो नाम है वो दिखाई देते हैं इनमें। किसमें? शेखावाटी शैली में। सबसे हटके है ये शेखावाटी शैली, और एक अपन ने पढ़ी थी बीकानेर शैली। वहाँ पे जो चित्र हैं इन दोनों शैलियों के, उसमें चित्र के नीचे जो है नाम दिखाई देंगे आपको चित्रकार के। लोक जीवन की झांकी के सर्वाधिक चित्र दिखाई देते हैं इसी शेखावाटी शैली में। शेखावाटी से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई भित्ति चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? शेखावाटी शैली प्रसिद्ध है। इस शैली की और क्या विशेषता है? तो देखिए प्रमुख चित्र जो है साधु संतों व लोक कथाओं का चित्र, मल्ल युद्ध व कुश्ती के चित्र, परिवहन के साधनों के चित्र। जोगीदास की जो छतरी है उदयपुर वाटी में, वहाँ जो भित्ति चित्र हैं वो पूरे के पूरे बने हुए हैं आपके शेखावाटी शैली में, जिसके चित्रकार थे देवा। प्रमुख रंग कथई, नीला और गुलाबी। तो बस शेखावाटी में इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये आपकी शेखावाटी शैली। तो ये है आपके शैली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपने जो है कंप्लीट होते हैं। चित्रकला यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साफ दिखाई दे रहा है और साफ सुनाई दे रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर जो है और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अपन जो है इसमें और सुधार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।